नमस्कार। इस वक्त मैं खड़ा हूँ श्रीजी गाँव स्कूल में। आपने कल वीडियोस देखी होंगी जिसमें एक स्कूल की छत जो है धड़ाम से नीचे गिर जाती है। गनीमत ये रही कि उसमें बच्चे मौजूद नहीं थे। क्या होता अगर उसमें गांव के मासूम बच्चे होते? क्या दूसरा झालावाड़ बन सकता था हमारा श्योपुर? इतनी बड़ी खबर यहाँ पर हो गई, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पहुँचा नहीं है। कुछ ग्रामीण यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, उन लोगों ने हमसे संपर्क किया, हम यहाँ पर आए हैं। फिलहाल मैं दिखाना चाहता हूँ, पुराना निर्माण तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसी स्कूल के जस्ट बगल में अभी हाल ही में, जिसका मूल्यांकन भी अभी तक नहीं हुआ, आधा अधूरा मूल्यांकन हुआ है, उसका निर्माण आप देख लीजिए। ये निर्माण है, इसको आंगनवाड़ी कह रहे हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि ये आंगनवाड़ी है। इधर आइए, हम आपको दिखाते हैं कि इस आंगनवाड़ी की जो हालत है, अभी मूल्यांकन भी नहीं हुआ है। इसे देखिए, ये आपको दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार का मूल्यांकन है सरकारी भवनों का, और इस प्रकार का निर्माण है यहाँ के लोकल सरपंच, सचिव और जो ठेकेदार हैं उन लोगों का। हाथ लगाने पर टूट रहा है, तो फिर देख सकते हैं कि किस प्रकार का भवन का निर्माण यहाँ पर हुआ होगा। यहाँ के ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि इस जो निर्माण भवन है इसमें अनियमितताएं बरती जा रही हैं। जो कि आपने देखा होगा, जो सामने स्कूल है उसी में कल वो हादसा हुआ था, जो आपने देखा है कि कल भीषण हादसा हो सकता था अगर बच्चे उसमें मौजूद होते। उसी के बगल में उसी प्रकार का एक और निर्माण किया जा रहा है। ये भी थोड़ी अचंभे की बात है कि एक हादसा हो जाता है, उसके बाद जो है बगल में उसी प्रकार का निर्माण दुरुस्त तरीके से चल रहा है, लेकिन कोई अधिकारी इसका उत्तरदायित्व अभी तक नहीं ले रहे हैं। और लेंगे भी कैसे, क्योंकि भ्रष्टाचार तो मिल बांट के ही किया है साहब, तो आखिरकार किस प्रकार से ले लेंगे? क्योंकि आप लोगों ने जो है मिल बांट के पैसे खाए हैं, तो उत्तरदायित्व तो लेंगे नहीं, क्योंकि हिस्सा बांटते टाइम जो है आंखें बंद हो जाती हैं। चलो आगे दिखाता हूं आपको कि किस प्रकार से जो है इस बिल्डिंग की अनियमितताएं फिलहाल मैं आपको देखूंगा। ये देखिए, इसकी दीवार है, प्लास्टर है, या फिर ये जो है इसकी छज्जी है। क्या हम अपने घरों का निर्माण इस प्रकार से करते हैं? सीधा सवाल, नो बकवास। क्या हम अपने घरों का निर्माण इस प्रकार से करते हैं? अंदर से हमने इसको देखा तो इसकी छत जो है वो किसी झूले की भांति झूल रही है। क्या हमारे घरों में छत जो इसी प्रकार से झूलती है? अपने घरों में 1 mm का फ़र्क भी आ जाता है तो हम कारीगर बदल देते हैं, लेकिन इन जो भवन है इनमें देखने वाला कोई नहीं है। जो देखने वाले हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मिल बांट के खाने वाली कमी के कारण जो है वो ना आवाज़ उठाते हैं ना ही सुनते हैं। और अगर दबता भी तो है कौन कि गरीब का बच्चा किसको लेना देना है, मरता भी है तो कौन कि गाँव का बच्चा किसको लेना देना है। आखिर की बात हम आपको बताएंगे, और देखते हैं कि उस भवन का जो गिरा है उस भवन के भी आपको दीदार करा देते हैं। और फिलहाल जो है बच्चे बैठे हैं कंकड़ पत्थर की डोरी के पास और सांप सड़ीटों के बीच में। आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं अब उनके पास बैठने के लिए जगह नहीं बची है। प्रिंसिपल साहब जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की छत जो है इस प्रकार से झूली हुई है जैसे कपड़े की रस्सी हो। आखिरकार ये निर्माणों का जो मूल्यांकन है वो किसी इंजीनियर द्वारा कर दिया गया? क्यों कर दिया गया? और जब कर ही दिया गया है तो फिर इनको पास क्यों कर दिया गया? क्या बच्चों को, गरीब बच्चों को इसकी भेंट चढ़ाने के लिए? चलो आगे दिखाते हैं कि जो छत गिरी है उस छत के दर्शन भी आपको करा देते हैं कि कल जो है रसोई की छत गिरी है। यहाँ पे काफ़ी ग्रामीणों की भीड़ है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो है लेट बात है, बच्चों की लेट बात है। ये देखिए, ये बच्चों की लेट बात है। इसके ऊपर तो छत ही नहीं है, यहाँ पर तो छत ही नहीं है, खुला आसमान है, प्योर ऑक्सीजन है साहब। इसमें से एक लड़का बिल्कुल जो है सर, ये देखो ये स्थिति है। यहाँ पे कुछ ग्रामीणों, यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते होंगे लगभग? यहाँ पे बच्चे तो सर पढ़ते हैं 35-40 बच्चे पढ़ते हैं, पर यहाँ का तो कोई मामूली पूरा सिस्टम स्कूल की वजह से पूरा खत्म हो रहा है। हर साल बाढ़ आता है यहाँ पे, हर साल ये तालाब टूटा हुआ है, हर साल ये जलमग्न होता है, पूरा ग्राउंड ही जलमग्न होता है, पानी होता है सर इसके अंदर। तो यहाँ पे कभी कोई शिक्षा अधिकारी कभी आए जांच करने? यहाँ पे कोई भी नहीं आया, और आते हैं तो जैसे देख के चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं क्या इसी गाँव के हैं? इसी गाँव के हैं सर, लगभग रोज पढ़ने आते होंगे? रोज पढ़ने आते हैं बच्चे यहाँ पे। अगर कोई हादसा जैसा कि कल आपने देखा, तो कल के हादसे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कल का हादसा इतना खतरनाक था सर, आप लोग देखते, हमने तो देखा है, शायद आप भी होते उस टाइम तो आप भी देखते, तो बहुत भयानक हादसा था। हो सकता था दूसरी छत भी उसकी धमकी से टूट सकती थी। बच्चे क्यों, हम नहीं चाहते कि बच्चे यहाँ कल नहीं थे, अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं थे? कहीं बच्चे आसपास गए हुए थे? सर कल वो टाइम ऐसी थी कि बच्चे इधर ही इसमें स्कूल में थे, तो लंच हो गया था, लंच के बाद ही वो गिरा है। अगर शायद लंच के पहले गिर जाता तो हो सकता है कि कुछ नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता। चलो आपसे बात करके अच्छा लगा। और इन्होंने बताया ये फिलहाल जो है 5 स्टार रेटिंग की लेट बात हम आपको दिखा रहे हैं। ये है, देखिए, क्या इसका पैसा जो है सरकार ने नहीं दिया?
छोटा सवाल, नो बकवास, क्या इसका पैसा सरकार ने नहीं दिया? इसका पैसा उतना ही दिया है जितना आप और हमारे घर में लेटरिन बाथरूम बनी हुई है, उतना ही पैसा निकला है। लेकिन बीच में जो बेचारे झोला छाप भिखारी हैं उन लोगों ने इसका पैसा निकलवा लिया। चलो खैर आगे की बात करते हैं और आगे दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से जो है ये बिल्डिंग जो है गिर चुकी है। आज इतनी बड़ा हादसा जो है झालावाड़ क्षेत्र की तरह हादसा हो सकता था, हमारा श्योपुर उदाहरण बन सकता था। ये देखिए अभी छत जो है इस खिड़की में से दिखाएंगे, आगे जाइए और दिखाइए अंदर किस प्रकार के नज़ारा है। सबसे पहले तो मैं ये मटेरियल पे बात करना चाहता हूँ। जो मटेरियल आप देख रहे हैं, ये मटेरियल आप देख रहे हैं, इस मटेरियल को आखिर सफ़ेद सीमेंट कब से आने लग गया, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। ये सफ़ेद सीमेंट कब से आने लग गया और ये जो सरिये हैं कितने mm के लगे हुए हैं, ये सरियों पर भी बात कर लीजिए। अगर जांच होती है तो मैं जहां तक मुझे पता है कि ये सरिये कहीं भी जो है उचित गुणवत्ता पर सटीक नहीं बैठते होंगे। 6 mm के सरिये जो है छत में डाल रखे हैं। टूटना तो था ही सही, अच्छा रहा कि बच्चे मासूम बच्चे यहाँ पर नहीं थे। चलो और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर और कौन है भाई? आप बताइए भाई, आप यहाँ के ही हो आप? हाँ, यहाँ के हम। तो आपका परिवार में कोई बच्चा पढ़ता है स्कूल में? हाँ, पढ़ता है। तो कल बच्चे नहीं थे यहाँ पे तभी हादसा हुआ? हाँ, कोई नहीं थे यहाँ पे, आए थे पर लेकिन वो क्या लंच हो गई तो वो घर पे निकल गया, वो अंदर पढ़ रहे थे बच्चे। तो ये जो है रसोई के लिए उपयोग की जाती थी? हाँ, रसोई के लिए 2 साल से बंद हो गई थी, तो बंद कर 2 साल से बंद हो गई थी। तो यहाँ के जो शिक्षक है उनका कहना है कि उन्होंने तो रिपोर्ट बना के दे दी थी, लेकिन उसके बाद में कुछ निर्माण कोई आया जाँच करने? कोई नहीं आया। कभी कोई आता है, कोई अधिकारी आते हैं पर देख के निकल जाते, हो जाएगा काम ऐसे बोल के निकल जाते हैं। हेडपंप भी नहीं है बच्चों के लिए। अच्छा, तो अब आगे बात बताएंगे क्या पानी पीने की समस्या क्या है बच्चों? सर इसमें क्या कि जो रोड निकली है तो उसमें क्या कि हेडपंप आ गया तो कैंसिल कर दिया, बल्कि 10 साल से रोड निकली तो इसमें क्या कि अभी बच्चों के लिए हेडपंप भी नहीं है। मतलब हेडपंप की जगह है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हेडपंप। चलो आगे दिखाते हैं कि हेडपंप की जगह कहाँ थी यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो है हेडपंप की जगह ये लोग बता रहे हैं, तो कब से जो है हेडपंप हटा दिया गया है? जब से सड़क बनी है ना, हाँ बताइए। 3 साल हो गए जब से हेडपंप था, तो हेडपंप को सड़क बनना है, उसी के अंदर दबा दिया उसको। बच्चे अभी पानी कहाँ से पीते? घर से पानी लाते हैं, घर से पानी लेके आते हैं साथ में। बार बार गाँव जाते हैं, पानी की बोतल खत्म हो जाती है, बार बार गाँव जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। तो गाँव भी 500-600 मीटर तो दूर पड़ता ही है। पढ़ता है ना, पढ़ता है। तो कितनी क्लास तक की है स्कूल? 5वीं तक, 1 से 5वीं तक। यानी कि बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे हैं। कल आए थे क्या आप? तो बेटा ये बताओ कि स्कूल की छत कैसे, मतलब तुम्हारे सामने गिरी थी? नहीं, लंच हो गई थी। लंच हो गई थी तब छत गिरी थी। तो आप यहाँ आसपास ही खेल रहे होंगे तब? नहीं, घर चले गए होंगे खाना खाने, तो उसके बाद जो है छत गिरी। हाँ आप तो रोज पढ़ने आते होंगे? मास्टर साहब जी पढ़ाने आते हैं? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे पीने का पानी कहाँ से लाते हो बेटा? घर पे से। घर से लाते हो? रोज बोतल भर के लाना पड़ता है? तो यहाँ पे सुविधा नहीं है? तो बेटा यहाँ पे जो बच्चे जाते हैं बाथरूम करने भी जाते होंगे, तो बाथरूम तो आपकी ख़राब है तो आप बाहर ही जाते होंगे? तो देखा कि आप मासूम बच्ची ने बताया कि जो बच्चे हैं पीने का पानी नहीं है, वो बाथरूम के लिए भी जो है बाहर जाना पड़ता है। फिलहाल जो है आगे की चीज़ें देखेंगे। अभी फिलहाल बच्चे कहाँ बैठते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। चलो आ जाइए। जैसे कि स्कूल की जो छत है वो भरभरा के गिर गई, लेकिन उसके बाद में जो है बच्चों के पास बैठने की कोई ऊंची जगह नहीं बची, इसलिए बच्चे जो हैं आज एक छोटा सा बरगद का पेड़ है उसके नीचे बैठने को मजबूर है। ये उन दिनों की याद दिलाता है जब हमारी नई आज़ादी हमें मिली थी, लेकिन आज़ादी को तो इतने वर्ष बीत गए। क्या मासूम बच्चे जो हैं अभी भी इसी प्रकार से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ेंगे? देखिए किस प्रकार से जो है दिखाइए। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, और उनके पीछे की वो जगह भी दिखा दीजिए जहाँ पे बच्चे बैठे हैं। दरी बिछा रखी है, बच्चे पढ़ रहे हैं। ये हमारे उस भारत की तस्वीर दिखाता है जो सन 1947 के बाद की थी, लेकिन ये तो 2025 नहीं 26 है साहब। क्या इस प्रकार की तस्वीरें नहीं बदलेंगी? आखिर कहाँ जाता है वो मोटा बजट जो कि शिक्षा विभाग में हर वर्ष कह दिया जाता है कि शिक्षा को हमने इतना बजट दिया है? कहाँ जाता है वो बजट? इन मासूमों के बजट क्यों छीन लिया जाता है, वो उसकी बात हम आप यहाँ करेंगे। श्रीजी गाँव में, श्रीजी गाँव में अभी भी कोई उत्तराधिकारी नहीं पहुँचा है, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है कि आखिरकार ये जो छत है वो गिरी किस वजह से, उसका वजह क्या था गिरने का। कोई जांच अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग भी आए, उनसे हम बात करेंगे। बताइए किस प्रकार की जो है घटना यहाँ पर हुई? देखिए, हमें कल सूचना मिली थी आपके मीडिया के माध्यम से कि श्रीजी गाँवड़ी है जो श्योपुर से 15 किलोमीटर दूर में ही पास में ही है, और आज हम बिल्डिंग को देखने आए तो बिल्डिंग तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, वो तो कभी भी गिर सकती है। भगवान का मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ किसी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। अब आप देख रहे हो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, जो
पूरा घास फूस पड़ा है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तार फेंसिंग हो रही है, इधर कंडे तपे हुए हैं, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ पीने की पानी व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए। और आखिर जो मेंटेनेंस का पैसा जाता है वो कहाँ जाता है, मैं पूछना चाहता हूँ। जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, ये बंदर बांट करते हैं कहीं ना कहीं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ इनके ऊपर, क्योंकि ये एक बिल्डिंग का मामला नहीं है, हर गांव में स्थिति यही है। और इसके देखो हमारे शिक्षा विभाग जो है ये के पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है श्योपुर का, कि ये जो स्कूल है इसका निर्माण जो है 20 से 25 वर्ष पहले हुआ था। क्या कहना चाहेंगे इस पर? खाओ 20 से 25 पहले अच्छा था। इसका मेंटेनेंस को जो पैसा आता है, इनने मेंटेनेंस का पैसा तो खा गए ना ये। जी जी। मेंटेनेंस का जो हमारे 20 कांग्रेस वर्ष की पहले सरकार के टाइम पे बना था, जी। ये कांग्रेस की सरकार के टाइम पे स्कूल बना था, अच्छा था। जब हमारी 30 साल से सरकार नहीं है, जो पैसा आता है मेंटेनेंस के लिए खा जाते हैं बिल्डिंग की। आज ये स्थिति तो थोड़ी होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो भ्रष्टाचार चल रहा है। बच्चों के लिए पीने की व्यवस्था भी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। बता रहे हैं कि घर से लाते हैं बच्चे। अब ये बच्चा कैसे जाएगा, आप दिखाइए इनको। ये छोटा सा बच्चा, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे ये किस प्रकार से जो है पानी लेके आएंगे। बेटा क्या नाम है आपका? बोलना नहीं आता, बोलने में भी सक्षम नहीं है। ये बच्चे जो है पानी की बोतल लेके कैसे गांव से 500-600 मीटर दूर से यहाँ पर लाते हैं। अभी हमने देखा कि हेडपंप तो है ही नहीं, पानी लाएंगे कहाँ से? इस प्रकार की स्थिति यहाँ बनी हुई है। बेटा आपका क्या नाम है? प्रीति। बेटा रोज पढ़ने आते हो आप? इसी स्कूल में आते हो? कल जो छत गिर गई थी बेटा, उस टाइम आप लंच हुआ था क्या? तो घर पे चले गए होंगे, तो बैठते उसी छत के नीचे थे आप? तो ये है बेटा है, बता रहे हैं कि प्रीति जो थी उसने बताया कि यहाँ इसी स्कूल में आते हैं, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के हेडमास्टर जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ जानकारी लेंगे कि आखिरकार ये जो छतगिरी है उसके पीछे की वजह क्या है। क्या इन्होंने मेंटेनेंस की मांग की थी या फिर जो मेंटेनेंस की मांग की गई वो नहीं मिल पाई? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बाबूलाल बिसारिया है जी। और ये पंचायती द्वारा बनाई गई है जी। और उन्होंने बनाने के बाद में अब कैसे बनाई है वो तो उनके ऊपर है। जी। 2 साल पहले हमने देखी डैमेज थी, इसलिए मैंने उस पर लॉक लगा दिया जी। और खाना बंद करवा दिया था, क्योंकि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये जो लॉक लगवाने के बाद खाना कहाँ बनता था उनका? खाना स्कूल में बनता था सर, स्कूल के एक कमरे में बनाया जाता था। और इसकी हमने लिख के भी दी थी, उन्होंने भी आगे भी बढ़ा दी है। उसका तो मैं क्या जानूँ आगे वाले का। नहीं, आगे तो हर बार बढ़ाया जाता है, लेकिन बढ़ती आगे है नहीं। ये तो हम देखते हैं कि सभी श्योपुर के ज़्यादातर स्कूलों में ये हालात है। अभी तो बारिश भी नहीं है, क्या होता है अगर बारिश होती तो पूरा स्कूल ही गिर जाता है? तो सर स्कूल में पानी भी भरता है इसमें। अच्छा। पिछले साल वो बाढ़ आई थी, उसमें 5 फुट पानी था। और जब पिछले 3 दफे पानी इसमें 2 फुट 1.5 फुट 1 फुट पानी इसके भीतर जाता है। मैं आपके लिए भी बात कर लेता हूं कि जैसे कि कल छत गिरी है, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि अभी भी छत जो है उसी प्रकार से झूल रही है। आपकी सुरक्षा की क्या गारंटी है? आपको तो अंदर रहना पड़ेगा, आपका पूरा रिकॉर्ड अंदर है। सर उसमें अंदर रहना पड़ता है, पर हमने सब अवगत कर ऐसी स्थिति देखते हैं मैं बच्चे को नहीं पढ़ाऊँ। बरसात के दिन में मैंने बच्चे बाहर पढ़ा है, कुछ दिन उसमें पढ़ा है, किसी यहाँ पढ़ा है। मैंने एक भी बच्चे को भीतर नहीं जाने दिया, क्योंकि बच्चे को ऊपर ही तो हमको भोजन मिलता है भाई, इनसे ही तो हमारा चूल्हा जलता है। अब इनकी सुरक्षा हम नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? चाहे मैं धूप में पढ़ाऊँ, पेड़ के नीचे पढ़ाऊँ, पर ऐसी स्थिति में बच्चे को मैं नहीं पढ़ाऊँ। आपकी उपस्थिति में ताला लगा दूँगा। तो बच्चे तो चलो खैर पढ़ने आएंगे ही, और पढ़ाना भी चाहिए। बच्चों की शिक्षा में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, ये तो हम भी चाहते हो और आप भी चाहते हो। लेकिन क्या इसकी सूचना आप मेंटेनेंस अधिकारियों को पहले भी दी थी आपने? पहले भी दी थी और उन्होंने आगे भी बढ़ा दिया था। आगे तो बढ़ाते हैं, क्या कुछ खाते में आपके आया मेंटेनेंस कभी हुआ है? इसमें नहीं आया, कभी भी नहीं आया। नहीं आया था पहले, इसके बारे में नहीं आया किचन सेट के